हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखिए, ये है मुख्य टॉपिक्स। बहुत मुख्य टॉपिक्स हैं जो सितंबर अगस्त के महीने के हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो परीक्षा में आ चुके, और ये कुछ क्वेश्चन करंट के हैं जिनकी बहुत अधिक संभावना है। आप सभी अच्छे से तैयार करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं तथा अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं को अच्छे से तैयार करें। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीका वायरस जो समाचारों में देखा गया किस मच्छर द्वारा फैलता है? देखो, ये फैलता है एडी मच्छर के द्वारा। जीका वायरस जो है बहुत खतरनाक मच्छर है, जो आरएनए वायरस है। इसकी खोज जो है 1947 में कब हुई थी? 1947 में युगांडा में इसकी खोज हुई थी, और 1952 में ये पहली बार देखने को मिला। कब? 1952 में पहली बार ये मनुष्यों में इसका संक्रमण देखा गया, जो दिमाग पर अधिक जोर डालता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में समाचारों में रहा होलोंगापार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह असम में, ये असम राज्य में स्थित है। इसमें जो है इसको जो है तेल और जो गैस की जो ड्रिलिंग की जो खोज की जा रही, उसके द्वारा इसे खतरा हो गया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। 1977 यानी कि 1997 में इसको स्थापित किया गया। तो 1997 में जो है असम की जो हाइट में सदाबहार अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ये भागदो नदी के ऊपर स्थित है। गिब्बन एक जनजाति है, वहाँ की आबादी है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? देखो, भारत का स्थान है 39वां। 2024 में जो है इसमें भारत का स्थान 39वां है, और 2021 में भारत 38वें स्थान पर था। कौन से 38वें स्थान पर था? 2022 में जो है 14.3 मिलियन पर्यटक जो है भारत में आए थे। इसका उद्देश्य जो है भारत में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे भारत का भी विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? ये बनी लेफ्टिनेंट जनरल कविता साय। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी कि ये जो है पहली महिला, भारतीय चिकित्सा सेवा में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। 1985 में ये सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। 1985 में जो है ये सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुई थी, और अब ये जो है भारतीय चिकित्सा सेवा में महानिदेशक के पद पर नियुक्त की गई है। इसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, इसको बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रही रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये की गई रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका मकसद है कि देश की रक्षा करना, उसके लिए नई तकनीक को लगाना। इसमें मैकेनिकल और मटेरियल के लिए लखनऊ में जो है इस सुविधा को, रक्षा प्रणाली यानी कि जो सुविधाएं हैं उसको देना, उचित रक्षा प्रणाली का परीक्षण करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में समाचारों में रहा ओल डोन्यो लेंगाई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ओन डोन्यो लेंगाई ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है? ये आपका तंजानिया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। पिछले 10 वर्षों से जो है फट रहा, और मासाई लोगों के लिए जो है यह एक भगवान, मासाई लोग जो है इसको भगवान का पाठ करके पुकारते हैं, क्योंकि ये जो है 9,442 लगभग 9,442 फीट ऊंचा है, और 2013 से लगभग 2013 से जो है ये 3,300 फुट जो है वो लगभग नीचे डूब गया, और ये लगातार 10 वर्षों से लगातार फट रहा है। इसलिए वहाँ के लोग जो हैं, मासाई लोग वहाँ पर रहते हैं, वे जो है इसे भगवान का पहाड़ कह करके पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए नुकसान भी है लेकिन वरदान भी है। क्वेश्चन नंबर 7, डार्विन में संपन्न हुआ यानी कि एक्सरसाइज पिच ब्लैंक 2024 मेजबानी किस देश ने की? ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, डार्विन में जो है ये संपन्न हुआ, इसमें जो है 20 देश, कितने? लगभग 20 देश और 140 विमान इसमें शामिल हुए।
और लगभग 4,400 लोग सैन्यकर्मियों जो है इसमें भाग लिया। भारत 2018-2012 से अपनी भागीदारी इसमें लगातार जारी रखे हुए है। इनके 2018 से जो है भारत की भागीदारी जो है इसमें लगातार है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचारों में रहा कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह है झारखंड में। ये जो है देखो BHEL जिसे बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो बड़े बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं BHEL। फैक्ट्रियाँ हैं बहुत जगह हैं देश में। ये जो है फिलहाल झारखंड में दामोदर वैली के ऊपर जो है स्थित है। इसने जो है लगभग 10,000 करोड़ का अनुबंध भी प्राप्त किया है। 10,000 करोड़ का अनुबंध जो है कॉर्पोरेशन में जो है इसने तैयारी करने के लिए, जो है सामान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का इसने जो है अभी ऑर्डर प्राप्त किया है। इसलिए ये कोडरमा थर्मल पावर जो है वो सुर्खियों में रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश बिस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। बिस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है भारत करेगा। भारत के डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा जो है उद्घाटन 6 से 8 अगस्त में इसका किया गया। 6 से 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें 300 से अधिक व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें बहुत सारे बिस्टेक देश भी शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखो ये है मध्य प्रदेश में। ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल जो है बंगाल टाइगर्स की उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। और 1993 के 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में समाचारों में रहा उल्लिखित भारतीय सीरीज, जिसे भारतीय सीरस भी कहकर सामान्य भाषा में सीरस भी कहकर पुकारते हैं, क्या है? ये एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत में पाया जाता है। गोदावरी जिले के कुमार देवम ग्राम पंचायत में लगभग जो है 100 साल पुराना था एक पेड़, जो गिरने के बाद वो ख़त्म हो गया, उसका मातम मनाया गया। अब इस पेड़ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मिट्टी को समृद्ध करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को के अंदर की जो कीटाणुओं को नष्ट करके उसको अच्छी बनाता है। इसलिए इस पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 12, हर वर्ष किस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। B-29 बम पर एरोना से जो है बम गिराए गए थे अमेरिका ने, जब द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध था 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए थे अमेरिका ने, जिससे जापान में जो है बहुत अधिक हानि हुई थी, क्योंकि इसकी जो विकिरण है वो नष्ट करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए मेरे अपने हिसाब से, क्योंकि इससे दुनिया की सभ्यता जो है नष्ट हो जाती है और आने वाली नस्लें भी बेकार हो जाती हैं, उनके लिए भी अपंगता पैदा हो जाती है, क्योंकि इसकी विकिरणों का प्रभाव कई हजार सालों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खबरों में रही तुर्काना झील किस देश में स्थित है? यह केन्या में। ये झील जो है 3 नदियों द्वारा पोषित है। इसे कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। लगभग 1 मिलियन लोगों को जो है ये भरण पोषण करती है, उनका रोजगार का साधन है। उस इलाके के लगभग 1 लाख लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। 1 मिलियन लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खबरों में रही लड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इसमें जो है 21 से लेकर के और 65 वर्ष तक की पात्र महिला को लगभग 1,500 रुपये महीना
दिया जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि वो एक आयकर दाता ना हो, यानी कि टैक्स पेयर ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो पर्वत ये जो है अफ्रीका में है, यानी कि तंजानिया जो है अफ्रीकी देश है, और यहाँ पर ये सबसे ऊंचा पर्वत है। केन्या सीमा के पास उत्तरी तंजानिया में ये स्थित है। 1987 में यानी कि 1987 1987 में जो है यूनेस्को ने इसको अपनी धरोहर लिस्ट में शामिल किया हुआ था, क्योंकि एक बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है जो बहुत सुंदर है, जो प्राकृतिक रूप से अच्छा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में समाचार में राम मुनाल उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया? मुनाल उपग्रह ये तो नेपाल के द्वारा विकसित किया गया। मुनाल उपग्रह यानी कि ये जो है भारत के ऊपर भारतीय जो संचार केंद्र है उनके द्वारा आकाश में छोड़ा जाएगा। ये उनके द्वारा स्वदेशी उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डाटाबेस तैयार करता है कि पृथ्वी पर वनस्पति की मात्रा का घनत्व कितना है, इसकी जानकारी जुटाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल में खबरों में रहा टैंटलम क्या है? टैंटलम क्या है? देखो, टैंटलम जो है एक दुर्लभ धातु है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। Ta इसका प्रतीक है। इसका परमाणु संख्या जो है वो 23 है। ये बहुत दुर्लभ धातु है। ये जो है कांगो, ब्राज़ील, रवांडा, नाइजीरिया आदि देशों में पाई जाती है, और चांदी के समान चमकने वाली बहुत अच्छी धातु है। इसका गलनांक बहुत अधिक है, यानी कि लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसके ऊपर ख़राब होने की कोई संभावना नहीं रहती, यानी कि इससे नीचे भी इस पर कोई जंग वगैरह नहीं लगता। इसलिए बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ धातु है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्मिथोफिश मिजोरामेसिस किस प्रजाति से संबंधित है? ये जो है एक सांप प्रजाति से संबंधित है जो मिजोरम में पाया जाता है। इसको मिजो ब्रुक स्नैक भी कहते हैं। इसका रंग अद्वितीय, यानी कि प्रकृति ने इतना सुंदर रंग इसका बनाया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री जीवन वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। इसका असली मकसद यह है कि कृषि से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको उपयोग कैसे किया जा, उससे किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा, उन्नत जैव ईंधन कैसे तैयार किया जा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में समाचारों में देखा गया ट्राइकोफाइटन इंडाटिनी किस रोगजनक के कारण होता है? देखो, ये होता है कवक के द्वारा, यानी कि सामान्य भाषा में इस रोग का नाम दाद खाज खुजली भी है, जो सबसे पहले भारत में पाया गया। भारत से ये दूसरे देशों में गया। ये जो है टी मेटागोफाइटस इंटरडिजिटल प्रजाति के द्वारा होता है। ये इस प्रजाति के अंदर जीनोटाइप 8 से संबंधित है। तो इस तरीके से शायद ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।